सीताराम सीताराम सीता सीता सीताराम 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 सीता ओ राम सीताराम सीताराम सीताराम। आपकी और मेरी प्रत्येक साधक की जिज्ञासा अभिलाषा केवल यही है, अश्रुपूरित नेत्रों का भाव यही है कि नित्य निरंतर आप और मैं भगवान के स्मरण में, इस नाम जप में लगे रहें। ये जिह्वा केवल और केवल हरि के नाम को उच्चारित करती रहे। किंतु कैसे कैसे रोम रोम से, श्वास श्वास से केवल और केवल इष्ट के नाम की आवृत्ति होती रहे, पुकार होती रहे। ये जिज्ञासा मुझ आप प्रत्येक साधक की है। आज आप और मैं परम पूज्य ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा की वाणी से इस नाम जप के साधन को, इसके परिपक्व भाव को, नित्य निरंतर सतत नाम जप के साधन के भाव को श्रवण करते हैं। जानते हैं कैसे रोम रोम से नाम जप की आवृत्ति होगी, कैसे आप और मैं भी निरंतर एक रस हो इस प्रभु के भाव से, उन्मुक्त हृदय से प्रभु की पुकार कर पाएंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बाबा कहते हैं भक्ति के साधनों में भगवान का नाम जप एक सरल, सहज और सुगम साधन है। भगवान राम ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए 9 साधनों में नाम जप को स्थान दिया। भक्ति के 9 साधन बतलाते हुए वे 5वें साधन का उपदेश करते हुए कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये 5वां भजन वेद में प्रकाशित ये विधि क्या, दृढ़ विश्वास पूर्वक भगवान के नाम का सबसे बड़ा मंत्र, महामंत्र है श्री राम नाम। बाबा कहते हैं भगवान राम का अभिमत है। दृढ़ विश्वास के साथ जिज्ञासा आपकी और मेरी प्रत्येक पल रहती है, कैसे जपें। बाबा कहते हैं दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जप करना चाहिए। भजन का 5वां ये साधन भगवान का नाम, राम जी का नाम सबसे बड़ा मंत्र है। वही राम नाम आप और मैं जिह्वा से उच्चारित करना आरंभ करें। बाबा कहते हैं भगवान कृष्ण ने यज्ञों में जप यज्ञ को प्रधानता दी। वे गीता में अर्जुन से कहते हैं यज्ञानाम जपो अस्मि। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय का पहाड़ मैं हूँ। अर्थात आप में और मुझ में प्रभु का भाव स्थिर हो जाएगा यदि जिह्वा से नाम का उच्चारण करते रहें। पूज्य बाबा कहते हैं भगवान कृष्ण स्पष्ट घोषणा करते हैं जितने भी यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव पूजन यज्ञ, आत्म संयम यज्ञ और जप यज्ञ, उसमें भगवान अपनी विभूति जप यज्ञ में ही वास करता हुआ बतलाते हैं। भगवान उसे सुगमता से मिलते हैं, दर्शन देते हैं, उसके निकट पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं जो अनन्य चित्त से नित्य प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान का स्मरण करे, भगवान स्वयं गीता में उद्घोष करते हैं, स्वयं कृष्ण कहते हैं ये अर्जुन जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा मुझ में निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है। कैसे अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, नित्य किया जाए, निरंतर किया जाए, अनन्य चित्त से किया जाए। उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, उसे सहज प्राप्त हो जाता हूँ। नाम का स्मरण नित्य हो, सतत हो, निरंतर हो, भगवान उसको सुलभ हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट मार्ग बतलाते हुए कहा कलयुग में केवल राम नाम का स्मरण कीर्तन ही भगवत भक्ति का एकमात्र साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा, चहुजिग चहुश्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊं, नहीं कलि करमन भगति विवेकी, राम नाम अवलंबन एकु। जब जब मैं संतों की वाणी में इस नाम की महिमा को सुनती हूँ कि कलयुग में केवल और केवल हरि का नाम, प्रभु जी का नाम सर्वोपरि है, एक आनंद की लहर छाती है। बाबा कहते हैं स्मरण की नित्यता होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। इस संबंध में कुछ सरल उपाय बाबा निर्दिष्ट करते हैं मुझ आप प्रत्येक साधक को। कहते हैं जिन पर आचरण करने से कोई कठिनाई नहीं होगी, भक्ति और भाव केवल मन में होना चाहिए। जब कहीं आप और मैं जाएं, बाबा कहते हैं समझिए आप भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ भी देखें तो समझिए भगवान के विभिन्न स्वरूप को देख रहे हैं।
जब भोजन करें तो भाव हो कि भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। जब जल पीवें तो समझे कि भगवान का चरणामृत है। जब सोवें तो मानो भगवान का नाम गुण चिंतन करते हुए, प्रभु को याद करते करते हुए समझे प्रभु की ममतामयी गोद में विश्राम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन साधक मैं और आप प्रत्येक इनको अपनाने का प्रयास करें तो आपका और मेरा प्रत्येक पल एक एक क्षण साधना बन जाएगा। बाबा कहते हैं जब जागो तो समझो कि भगवान का कार्य करने के लिए जगे हैं। इस भांति सोचने समझने व्यवहार करने से तुम्हारे सारे कार्य भगवत सेवामय होने लगेंगे। बुद्धि भगवानमय हो जाएगी मेरी और आपकी। जीवन में पाप की मात्रा घट जाएगी। हम भगवान के समीप पहुंच जाएंगे। जीवन का लक्ष्य तो यही है कि बिछड़ा हुआ जीव भगवान से मिल जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए। जब आप और मैं ये 6 छोटे से साधन अपनाएंगे, जाएंगे तो परिक्रमा मानेंगे, देखेंगे तो दर्शन जानेंगे, भोजन को प्रसाद मानेंगे, जल को चरणामृत जानेंगे, सोने को प्रभु की गोद में विश्राम जानेंगे और जगने को प्रभु की सेवा जानेंगे, तो निश्चय जानिए पूज्य देवराहा बाबा की ये वाणी है कि आपका और मेरा क्षण क्षण प्रभु के नाम से युक्त हो जाएगा, स्मरण से युक्त हो जाएगा। आप में और मुझ में ऐसा करने से समर्पण के भाव की उत्पत्ति होगी और यही समर्पण का भाव आप में और मुझ में रोम रोम के नाम को स्फुरित कर देगा। बाबा महाराज कहते हैं उदाहरण से तो केवल वस्तु स्थिति का संकेत किया जा सकता है, उसकी यथार्थता का प्रयोग और अभ्यास से अनुभव होता है। ये कोई कठिन काम नहीं है। बात इतनी ही तो है, जो काम करें उसे भगवान को समर्पित कर दें। प्रारंभ में आपको और मुझे याद कर करके करना होगा। अच्छा, जल पी रहे हैं, चरणामृत जानना है, भोजन पा रहे हैं, प्रसाद भाव से युक्त होना चाहिए हृदय। धीरे धीरे अभ्यास से आदत हो जाएगी। बाबा कहते हैं ये केवल अभ्यास सिद्ध होगा, तभी भगवान से साक्षात संबंध आपका और मेरा जुड़ने लगेगा। एक संत ने कहा जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु किए देहि भगति भर लीना, मन के सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। भाव स्पष्ट है, जो काम करेंगे योग यज्ञ तप जप तप व्रत सबका संबंध भगवान से स्थापित कर लेंगे, उसे भगवान को समर्पित करेंगे। इससे परमानंद का भाव जागृत होगा, लाभ होगा। क्रम से मन में अन्य अन्य वासनाएं निकलती जाएगी, उसके स्थान पर भगवान के प्रति अनुराग जागेगा, चरणों का स्नेह और भक्ति उत्पन्न होगी। इससे निश्चय संतोष और शांति की प्राप्ति होगी। छोटी सी बात है, घर से बाहर जाएं तो अपने गोपाल जी को, अपने रघुनाथ जी को कहकर जाएं, नाथ मैं जाकर आता हूँ। आने पर कहें कि आ गया हूँ, आप कुशल से हैं, मेरा कार्य संपन्न हो गया आपकी कृपा से। पूछें प्रसाद पाया कि नहीं, और उसी प्रसाद को स्वयं जब प्रसाद भाव से ग्रहण करने लगेंगे तो भाव जागृत होगा, भाव पुष्ट होगा, मलिनता की निवृत्ति हो जाएगी। आपका और मेरा प्रत्येक क्षण मधुर यादमय हो जाएगा। और बाबा कहते हैं इसी से रोम रोम श्वास श्वास हरि स्मरण के कारण एक एक आती और जाती श्वास में राम 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 का उच्चारण स्वतः होने लगेगा। आप और मैं जब आलस्य को त्याग कर, जब किसी शीघ्रता को त्याग कर, अक्सर आप और मैं प्रत्येक साधक का ये क्रम हो जाता है कि जब माला जपते हैं तो प्रारंभ में गिनती को पूर्ण करने के लिए बाबा महाराज कहते हैं कि जल्दी जल्दी राम 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 ऐसा अभ्यास करने लगते हैं। इसके स्थान पर जैसा बाबा ने अपनी वाणी में कहा राम राम राम, इस प्रकार जब दीर्घ स्वर में उच्चारित करना आरंभ करेंगे तो स्वतः प्राणायाम होने लगेगा, श्वासें सधने लगेगी और निरंतर स्मरण बनने लगेगा। हम और आप बाबा की वाणी को श्रवण कर इसी रीति से यदि नाम का उच्चारण 6 महीने तक करते रहे तो निश्चय जानिए रोम रोम श्वास श्वास नाम से युक्त हो जाएगा, आपका और मेरा उद्धार हो जाएगा। जपते रहिए, रटते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए एक बार, क्योंकि नाम स्मरण से नाम लेखन का 100 गुना अधिक फल है। तो प्रभु के नाम की, अपने इष्ट के नाम की जयकार लगाइए और कमेंट के माध्यम से मुझ तक प्रेषित कीजिए। ये आनंद की लहर मुझ तक पहुंचाइए, निश्चय लाभ होगा। जय श्री हरि।